हेलो, मैं हूं अयोध्या इंडियन मास्टरमाइंड से। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम से एक बहुत ही सार्थक पहल की थी और सभी से ये आग्रह किया था कि सभी लोग अपनी माँ और धरती माँ के नाम एक पेड़ लगाएं। उनके आग्रह के बाद सभी राज्यों ने इस ओर एक पहल की और इस पूरी पहल में उत्तर प्रदेश ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश की इस शानदार सफलता पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय हैं सुनील चौधरी सर, जो कि उत्तर प्रदेश के PCCF हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद अयोध्या जी। सर, ये जो पूरी सफलता है उत्तर प्रदेश की, लगभग 37 करोड़ पौधे उत्तर प्रदेश ने लगाए हैं। इस सफलता को सर आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से ये सफलता जो है सर हासिल हुई? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बहुत बृहद पैमाने पर उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। ये कार्यक्रम जो किया गया है बहुत ही नियोजित तरीके से और बिल्कुल एक साइंटिफिक मैनर से इसको हम लोगों ने किया है। इसमें जो आपने अभी कहा, एक पेड़ माँ के नाम, वास्तव में इससे जो कनेक्ट हुआ है वहाँ के लोगों में और एक मास मूवमेंट के रूप में जो उभर के आया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ये स्लोगन और टैगलाइन उन्होंने दिया है, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नंबर 2, मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पूरा जिम्मा जो है वृक्षारोपण का, पूरा उनके नेतृत्व में और डायरेक्शंस में किया जा रहा है। उन्होंने ये सोचा है और प्रण भी लिया है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा हरित आवरण है उसको बढ़ाया जाए और एक 5 वर्ष की कार्य योजना जो हमने बनाई है, जिसमें हम लगभग 275 करोड़ पौधे लगाएंगे और इस वर्ष तक हमने 237 करोड़ पौधे लगा दिए। तो ये जो हरित क्रांति हमारे उत्तर प्रदेश में आई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, ये बहुत सराहनीय है। और ये ऐसी ही क्रांति नहीं है, इसमें हमारे पास अगर हम बताएं, पूरी तैयारी हम पिछले 4 वर्षों से कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 1900 नर्सरीज हैं जिसमें हमने हमारे पास 54 करोड़ पौधे नर्सरीज में हैं और इसमें हमने सबको अपने साथ जोड़ा है। कृषक हो, काश्तकार बंधु हो, सरकारी कर्मचारी हो, स्टूडेंट्स हो और किसी भी तबके का जो लोग है, उनको हमने एक मास मूवमेंट और एक मेगा ड्राइव के साथ अपने साथ जोड़ा है। हमारे सारे अधिकारी लगे हैं। हमारे 26 जो इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, वन विभाग एक डिपार्टमेंट है, 26 अन्य विभाग, उनको हमने फ्री में पौध वितरण किया है और इंश्योर किया कि पौध पूरा लगे और उसकी बार बार वेरिफिकेशन भी होती है। हमने थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग कराई है FSI इंडिया से और इस मॉनिटरिंग में इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और जो FSI की रिपोर्ट आई है, आपने इस वर्ष की जो रिपोर्ट देखी होगी, ओवरऑल हम कंबाइन करें तो 3.5 लाख एकड़ उत्तर प्रदेश में हमारा हरित आवरण बढ़ा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जितना भी हमने वहाँ पर वृक्षारोपण किया है उस बहुत पैमाने में वो सक्सेसफुल भी हुआ है और ये सब सक्सेस इसलिए मिली है क्योंकि इसमें आम जनता, आम मानस हमारे साथ सब जुड़े हैं। सर, अब पेड़ तो सर लग गए, लेकिन सर कई बार जो सर मेन समस्या आती है वो उनके सर्वाइवल को लेकर है। बहुत सारे पेड़ जो है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेड़ सर्वाइव भी कर रहे हैं और जो है आगे भी लगातार सैपलिंग होती जा रही है। तो इनके सर्वाइवल के लिए सर क्या मेन स्ट्रेटजीज आप लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर इस पर बताएं। देखिए, जब हम जो हमारा जो टैग लाइन दी है प्रधानमंत्री जी ने, एक पेड़ माँ के नाम, तो जब हम ये वृक्ष लगाते हैं अपनी माँ के नाम, तो हम एटलीस्ट अंदर से एक भावना आती है कि जो मैंने एक वृक्ष लगाया उसको जाके मैं देखूं और उसको बचाऊं। देखिए, बहुत बड़ी बात है माँ के नाम पेड़ लगाना और माँओं की माँ जो हमारी धरती माँ है उसको हरित करना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम साइंटिफिक वे में इसको मैनेज करते हैं। हमारी अपनी मॉनिटरिंग के यूनिट्स होते हैं, वो इसको समय समय पर जाके देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड पार्टी की मॉनिटरिंग हो रही है और इसमें हम 2-3 इस साल हम FRI जो देहरादून में एक प्रतिष्ठित संस्था है, उससे भी हम वृक्षारोपण की मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। तो ये इंश्योर कर रहे हैं कि सारी मॉनिटरिंग ठीक रहे और जो कमी पेशी होती है हम तत्काल उसको रिप्लेस कर देते हैं ताकि कोई भी किसी प्रकार का कोई फेलियर की चांसेस ना हो। सर, जैसा कि आपने भी बताया, इस पूरे अभियान में बहुत बड़े पैमाने पर वॉलंटियर्स जुड़े हैं, लोग खुद से आगे आ रहे हैं और 37 करोड़ पौधे लगाए गए। किस तरीके से आपने सर यूथ को और बाकी लोगों को मोबिलाइज किया और कैसे सर वॉलंटियर इतने सारे, इतनी बड़ी करोड़ों की तादाद में लोग आगे आए? ये सर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब की बार कौन सी स्ट्रेटजी सर अपनाई इसके पीछे? ये देखिए, ये जो हमारी रणनीति है, किसी भी ऑपरेशन, एक बहुत मेगा ऑपरेशन है ये, और कोई भी ऑपरेशन जब हम प्रारंभ करते हैं उसके पीछे जो उसकी स्ट्रैटेजी होती है और रणनीति, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और इसमें एक सीरीज ऑफ राउंड हमारी मीटिंग्स होती हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें
आप ये मान के चलिए 58,000 के लगभग हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं उनके जितने प्रधानों हैं उनसे आपने वीसी पे वार्ता करके उनको डायरेक्शंस दिया। जितने हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, एमएलए गण हैं, जितने जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, सीडीओज हैं, इन सबको डायरेक्शंस उन्होंने वीसी के माध्यम से दिया, मिल के दिया, जहां और रिकॉर्ड वृक्षारोपण में वो सम्मिलित होते हैं। जहां भी वो जाते हैं वो इंश्योर करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि उस वृक्षारोपण कार्यक्रम में लगभग 22 स्थलों पे उन्होंने वृक्षारोपण स्वयं किया है। और उसके अतिरिक्त ये तो जो हमारे पास फिगर्स हैं, इसके अतिरिक्त आप मान के चलिए 9 जो हमारी जुलाई को एक दिन में हमने 37 करोड़ लगाया। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने 3-4 जनपदों में लगाया और इतनी दूर दूर जाकर उन्होंने वृक्षारोपण किया। मतलब ये सराहनीय से लोग बहुत प्रेरित हुए हैं और सारे लोग जैसे एक जन आंदोलन चल रहा है हमारे यहाँ। आप मान के चलिए जन आंदोलन में इतने लोग जुड़ गए हैं वृक्षारोपण और वृक्षों की हमने अलग अलग थीमेटिक वृक्षारोपण किए हैं। हमने बिरसा मुंडा साहब की याद में किया है, हमने सरदार पटेल साहब की याद में वृक्षारोपण किया है और हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के याद में किया है। तो ये जो हमने धीरे धीरे हर को थीम देते हुए वृक्षारोपण किया है, उससे इसका प्रभाव बहुत पड़ा और लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं। सर, हाल के दिनों में देखा गया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टेक्नोलॉजिकल जो एडॉप्टेशन है वो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर किया हुआ है। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, चाहे ड्रोन से मॉनिटरिंग हो, चाहे वो सर और कुछ हो, चाहे वो सर टाइगर की मॉनिटरिंग हो दुधवा में और पीलीभीत में। हर जगह पे टेक्नोलॉजी का खूब यूज़ हो रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में सर टेक्नोलॉजी का आप कितना महत्व देखते हैं और किस तरीके से सर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? देखिए, आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। बिना टेक्नोलॉजी के देखिए अगर हम कुछ भी काम करते हैं उसकी जो सफलता होती है, उसके मानक को प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा पूरा, मैं आपको सिस्टम बताऊं, हमारा एक डेडिकेटेड आईटी सेल है। जो हमारा डेडिकेटेड आईटी सेल है, एक आपकी जितने भी वृक्षारोपण की हमारी विभागीय और अन्य विभागों की जो साइट्स हैं वो सारी जियो टैग्ड है। मेरे हर साइट का एक पॉलीगन बना है जिसकी एक KML फाइल है। आज आप अभी गूगल करके हमारी वेबसाइट के पास जा सकते हैं, उसको खोल के देख सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में वृक्षारोपण की क्या स्थिति है। इन सब को हमने पॉलीगन के रूप में लेके पूरा अपलोड कर रखा है। एक पौधा मेरा जियो टैग्ड है, अन्य विभागों की साइट्स जियो टैग्ड है। तो किसी को भी हम बोलते हैं जाके चेक करो तो उसको सिर्फ जियो टैग के कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं, वो वहाँ जाके चेक कर सकता है। सारी जितनी हमारी इनपुट आती है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारा बनाया हुआ उससे आती है, वहाँ से हम पूरा कुछ गवर्न करते हैं। जिसको जो इंस्ट्रक्शन देनी है वहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से दिया जाता है। और ड्रोन से भी हम सीडिंग करते हैं, ड्रोन का यूज़ भी हम करते हैं। अब सर फ्यूचर विजन क्या है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का? सर आप उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या क्या फॉरेस्ट मैनेजमेंट या कंजर्वेशन में आप लोग आगे फ्यूचर गोल्स जो है आपके क्या हैं? क्या इनिशिएटिव आप लोग लेने वाले हैं? अगर इस पे सर कुछ थोड़ा सा बता। वर्तमान में तो हमारा फ्यूचर गोल सिर्फ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शंस है, माननीय प्रधानमंत्री जी की डायरेक्शंस है, उसके अनुरूप कार्य करना है। प्रदेश में जो हरित आवरण है, जो अब हमने लगभग आप मानिए 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हो गई है, 9.96 हो गया है। इसको राष्ट्रीय जो हमारी पॉलिसी है वृक्षारोपण की, जिसमें निर्धारित है कि आपका 1/3 और 2/3 है, 2/3 हिल्स में और 1/3 प्लेन्स में है, तो इसको लगभग 15% पे ले जाना है। तो आगामी 4-5 वर्ष का जो हमारा रूट मैप है वो इसको है कि हम इसको 15% लेके जाएंगे और उसके लिए हम वृक्षारोपण को करेंगे और उसको बचाएंगे भी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस। थैंक यू सो मच।